दिल्ली के नागलोई पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर खड़े होकर हिंसा की बात कही जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक संगठन का व्यक्ति भारी हुजूम भीड़ के बीच में खड़ा होकर कह रहा है कि अगर कोई नाई की दुकान होगी तो उसे खुलने नहीं दिया जाएगा, हम बंद करवा देंगे। कोई रेवड़ी की दुकान होगी तो उसे हम बंद करवा देंगे। कोई अगर मुस्लिम होगा तो उसे हम हटा देंगे। और पूरे तरीके से हिंसा की बात की जा रही है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा में एक सांप्रदायिक हिंसा शुरू हुई। हालांकि वहां के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि उन्हें इस हिंसा के बारे में, या वहां जो सांप्रदायिक हिंसा शुरू होने से पहले जो एक रैली निकलनी थी उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी। इसी वजह से थोड़ी सी लापरवाही हुई और वहां पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गया। और आज सबको पता है कि हरियाणा से शुरू हुआ ये सांप्रदायिक हिंसा कई जिलों में फैल गया है। तो क्या अब ये दिल्ली तक पहुंचेगा? जिस तरीके से दिल्ली के नागलोई में एक हिंदू संगठन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर कोई मुस्लिम रेवड़ी की दुकान हुई, अगर किसी की नाई की दुकान हुई, अगर हम किसी मुस्लिम को देखेंगे तो हम रहने नहीं देंगे, उसकी दुकानें बंद करवा देंगे, उसको भगा देंगे। जिस तरीके से आज़ादी के बाद मुस्लिम पाकिस्तान चला गया, अब वही हथकंडा अपनाना पड़ेगा। तो क्या ये हिंसा को भड़काने की बात नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस स्टेशन के ठीक सामने खड़ा होके ये व्यक्ति इतनी बड़े भीड़ को ये संबोधित कर रहा है कि किस तरीके से हम मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। हिंदू हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो भाइयों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सभी ने ये शपथ लेके जाना है, हमारे क्षेत्र में कोई भी नाई की दुकान हो, उस नाई की दुकान का बहिष्कार होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, बहिष्कार करेंगे कि नहीं? हमारे क्षेत्र में जितनी भी रेडियो है वो सारी रेडियो खाली होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो, खाली करवाएंगे या नहीं? हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे कि नहीं? 1947 में पाकिस्तान चला गया और उस समय ये बोला गया कि दूसरे लोग वहां जाकर के रहेंगे, लेकिन इस देश में रहने के लिए शांति की अपील की गई थी। जिन्होंने शांति को भंग किया है उनको उत्तराखंड की तरह भगाएंगे या नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो, भगाएंगे या नहीं? आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर, जैसा कि संगठन ने बोला है पुलिस प्रशासन को, यहाँ पर एक एक रेडी पटरी वाले की पहचान होनी चाहिए, एक एक किराएदार की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो एक दूसरा वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बीजेपी के मंत्री जी हैं। वीडियो में देखकर आप खुद अनुमान लगा लें कि ये कहाँ के मंत्री जी हैं। मैं क्या बोलूंगी। इसमें मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 लड़कों के बीच में लड़ाई हो गया, उनमें कहा सुनी हुई, मार पिटाई हुई। जो एक है हिंदू लड़का, इनके बुआ का बेटा है, और दूसरा कोई मुसलमान है। मुसलमान है तो एनकाउंटर करवा दो, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है तो एनकाउंटर करवा दिया जाए, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। अलीगढ़ में मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का फोन पर किसी युवक के एनकाउंटर करने की बात कहते हुए एक वीडियो सामने आया है। वो आकाश बघेल मेरे ड्राइवर के सगा बुआ का लड़का है और उसको मुस्लिम लड़कों ने मारा है। उनको कोई दरोगा का लड़का उठा के बंद कर दो, एनकाउंटर कैसे हुआ? तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि बीजेपी के शासित प्रदेशों में इस तरीके के दंगे हो रहे हैं? कभी कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरीके से अभी बरेली में देखा गया कि कांवड़ यात्री ने अड़ गए कि हमें उसी जगह एरिया से लेकर जाना है जहां से मस्जिद हो, जहां मुसलमानों की कॉलोनी, हमें मस्जिद के पास से ही कांवड़ यात्रा लेके जानी है। सूझबूझ से बरेली के एसएसपी ने इस हिंसा को होने से रोक दिया तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में सांप्रदायिक दंगे ने एक भयावह स्थिति ले ली, जिसके बाद गुड़ेगांव, फरीदाबाद सहित हरियाणा के अलग अलग जगहों में ये दंगा फैल गया। 6 लोगों की मौत हुई, 116 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और ना जाने कितने
इस दंगे से जुड़े व्यक्ति आज भी बेपरवाह लापरवाह होकर इस दंगे को और कैसे भड़काया जाए उस पर रणनीति बना रहे होंगे। लेकिन अब ये दंगा कहीं ना कहीं क्या दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से नागलोई पुलिस स्टेशन के ठीक सामने दंगा भड़काऊ ये भाषण इस व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है और सरकारें कहती हैं कि सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल में है। अब बात करते हैं कि दंगा क्यों हो रहा है। क्या ये दंगा सरकार के द्वारा सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है? सरकार कहीं से लोगों का ध्यान हटाकर कहीं दूसरी जगह लगाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मणिपुर का मामला जो है गर्माता जा रहा है और वो कोर्ट तक गया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये सब पहले भी कहा था कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे मणिपुर के मुद्दे को लेकर, जिसमें एक अलग मुद्दा चल रहा है। दूसरा, विपक्ष एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में कुछ बुलवाना चाहता है मणिपुर के ऊपर, जिसके लिए विपक्ष पूरा एक होकर अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के लिए दिया है। माना जा रहा है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आएंगे और उनको मणिपुर के मुद्दे को लेकर बात करनी होगी कि पिछले 3 से 4 महीनों के बीच में जो मणिपुर के हालत बिगड़े हैं उनके ऊपर उनके सरकार के द्वारा क्या कुछ किया गया। तो क्या इन सवाल से बचने के लिए ये दूसरे दंगे जो अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले बरेली में हुआ, वो भी सांप्रदायिक दंगा था। अभी जैसे हरियाणा के नूह में है और ये फैलता ही जा रहा है, ये भी सांप्रदायिक दंगा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दंगे का जो जड़ है ये बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के द्वारा ही बोया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों ही चीजें जो हैं ये सरकार की अपनी पैदा की हुई जो है बीज है, उनके पैदा की हुई उनके द्वारा पोषित किया हुआ ये दल है, हिंदू वाहिनी और बजरंग दल, जो पूरे देश भर में काम करता है। तो क्या हिंसा सरकार की सुनियोजित हिंसा है, उनके द्वारा फिट प्लानिंग की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मणिपुर पे बात नहीं करेंगे, अब क्या वो हरियाणा और दिल्ली के दंगे पे बात करेंगे, बरेली पे बात करेंगे? क्योंकि ये सारी जो जगह है वो बीजेपी शासित जगह है और यहाँ पर अगर बीजेपी प्लानिंग करती है तो इनके अपने राज्य से क्या कुछ वो चीजें बाहर आ पाएंगी, वो आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक ने भी कहा था कि ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या ये सत्ता के लिए सच में कुछ भी कर सकते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उसके पीछे किसी न किसी पार्टी का राज सत्ता का हाथ रहा है। तो क्या सत्यपाल मलिक इतने आराम से जो कह रहे हैं, अगर वो गलत कहते तो अब तक उनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जो उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, अयोध्या पर हमला भी करवा सकती है और अपने किसी बड़े नेता के ऊपर हमला भी करवा सकती है। तो क्या ये हिंसा उन्हीं का बीजेपी के द्वारा बोया हुआ कुछ एक छोटा सा अंश है जो देश की जनता को ध्यान भटकाना चाहती है, कहीं का कहीं लाने चाहती है? और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आज ये भी है कि विपक्ष का जो इंडिया दल है, उस दल के लोग मणिपुर के दौरे पर गए थे और वो अब वापस आए हैं। तो आज वो राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बताया कि मणिपुर किस तरीके से जल रहा है, मणिपुर में जिस तरीके से शेल्टर होम बनाए गए हैं, वहां पे किन असुविधाओं का अभाव है जिसमें वहां पे लोग रह रहे हैं, डर चिंता का माहौल किस तरीके से बना हुआ है। मतलब वो विपक्ष ने वो सारी जो चीजें मणिपुर में उन्होंने देख कर आए हैं, उन्होंने आज राष्ट्रपति के साथ उन सब को चीजों को साझा किया है और उम्मीद जताई है कि अब राष्ट्रपति मणिपुर के मुद्दे को लेकर कुछ कहेंगे और कुछ एक कड़ा फैसला, कुछ ऐसा राष्ट्रपति शासन अगर हमें कह लूं, या कुछ ऐसी चीजें बुनियादी जरूरतें जो अब राष्ट्रपति के तहत उन्होंने एक उम्मीद भरी नजरों से विपक्ष ने देखा है। फिलहाल अब देखना यह है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं संसद में। और ये जो हिंसा है जो अलग अलग देशों में बीजेपी राज्यों में इस तरीके से फैलता हुआ, अब दिल्ली के नागलोई में भड़काऊ भाषण के दौरान क्या ये बढ़ता ही जाएगा? तो अब देखना आपको है कि 2024 में जो बीजेपी शासित राज्यों में इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा जो एक विकराल रूप लेता जा रहा है, क्या ये सच में
सत्ता के लोभ में फैलाया हुआ ये हिंसा है, या 2024 में ये सरकार की अपनी कोई रणनीति है, या सचमुच ये हिंसा ही है। तो इसको खत्म करने के लिए सरकार और राज्य सरकारें क्या कुछ कदम उठाएंगी, या जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है उस तरीके से अब ये प्रदेश जलने की स्थिति में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहीं छोड़े जाती हूँ। अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।